हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज की इस वीडियो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महाभारत का सामान्य परिचय। वीडियो यूजीसी इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत सामान्य परिचय। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। इनको कृष्णद्वैपायन के नाम से जाना जाता है। वेदव्यास जी के पिताजी का नाम पराशर ऋषि है तथा इनकी माता का नाम सत्यवती है। स्वरूप: वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। इसका अपर नाम शतसाहस्री संहिता है। शतसाहस्री अर्थात 100,000 श्लोकों वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा काव्य है। महाभारत के पंच रत्न। कई बार यूजीसी नेट का जो 25 कोड संस्कृत विषय है उसके परीक्षा में देखा गया है। आयोग ने पूछा है महाभारतस्य पंच रत्ने नागच्छति, महाभारत के पंच रत्नों में नहीं गिना जाता। इस प्रकार से प्रश्न बनता है। 3 यहाँ से देते हैं, चौथा कहीं और से दे देते हैं, अथवा पूछ लेते हैं महाभारत के पंच रत्नों में है। महाभारतस्य पंचरत्नास्ति, महाभारत का पंचरत्न कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु सहस्त्र नाम, जो कि अनुशासन पर्व से संबंधित है। अनुगीता, भीष्म स्वराज, गजेंद्र मोक्ष तथा श्रीमद् भगवद गीता, इनको महाभारत का पंच रत्न कहा जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम अनुशासन पर्व का है तथा श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व से उद्धृत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से उद्धृत है? तो भीष्म पर्व से। महाभारत के 18 पर्वों के नाम। महाभारत में 18 पर्व हैं और इन पर्वों के नाम हमें पता होने चाहिए। पर्व मतलब होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं अध्याय, चैप्टर। यहाँ पर 18 पर्वों में इस बृहद विशाल ग्रंथ को बांटा गया है। 18 पर्वों में इसका विभाग किया गया है और ये पर्व आपको क्रम से याद होना चाहिए, क्योंकि जो लोग यूजीसी की तैयारी करते हैं वहाँ पर इसको बाहुल्यता से, मतलब कई बार इससे 18 पर्वों से प्रश्न बनते हुए देखा गया है। एक बार मैं उच्चारण कर देता हूँ इसके नामों का। तो सबसे पहला पर्व है आदि, जैसे नाम से ही पता चलता है आदि। उसके बाद सभा पर्व, फिर वन पर्व, क्रमशः विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री पर्व, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रम पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थान पर्व तथा स्वर्गारोहण पर्व। यहाँ पर प्रश्न बनता है सबसे पहला पर्व कौन सा है? तो आदि पर्व है। सेकंड पर्व सभा पर्व। पूछा जाता है सबसे अंतिम पर्व कौन सा है? तो स्वर्गारोहण पर्व। उसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि भीष्म पर्व कितने नंबर का है, अथवा 6वां पर्व कौन सा है? तो भीष्म पर्व है। आगे चलेंगे, देखिए बड़ा पर्व, सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो शांत पर्व सबसे बड़ा पर्व है। ओके, इसमें 14,000 श्लोक हैं। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है और यह 12वां पर्व है। ठीक है, इसमें 14,000 श्लोक तथा सबसे छोटा है महाप्रस्थानिक पर्व, जो कि 17वें नंबर का है और सेकंड लास्ट। इसमें मात्र 115 श्लोक हैं। महाभारत का सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक, नाम से तो महा है लेकिन है क्या? छोटा है। और शांति पर्व सबसे बड़ा है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है यूजीसी की दृष्टि से। कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि बहुत बार यूजीसी की परीक्षा में पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 18 दिनों तक युद्ध चला था। इसमें 4 सेनापति रहे हैं। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध किया है। उसके बाद 5 दिनों तक द्रोणाचार्य सेनापति के रूप में युद्ध किए हैं और द्रोणाचार्य की वीर गति प्राप्त करने के बाद 2 दिनों तक कर्ण तथा आखिरी के 1 दिन शल्य। इस प्रकार 18 दिनों तक ये युद्ध चला था। अज्ञातवास के समय पांडवों के नाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है,
तो वयादघ्र पद युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का नाम था वयादघ्र पद, भीम का नाम वल्लभ, अर्जुन का नाम बृहन्नला, नकुल का नाम ग्रंथिक, सहदेव का नाम अरिष्टनेमी तथा द्रौपदी का नाम सैरंधी। महाभारत बहुत से ग्रंथों का उपजीव्य रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। शिशुपाल वधम माघ का है, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का तथा किरातार्जुनीयम भारवी का। इन तीनों महाकाव्यों का उपजीव्य महाभारत है। कुछ नाटक हैं जिनका उपजीव्य महाभारत है। दूत घटोत्कचम, दूतवाक्यम, कर्णभारम, मध्यमव्ययोगम, पंचरात्रम, ऊरुभंगम। भास के 6 नाटक हैं जिनके उपजीव्य महाभारत है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है जो कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, इसका भी उपजीव्य महाभारत है। भट्ट नारायण का वीर संहारम तथा राजशेखर का बाल भारतम, इनका भी उपजीव्य महाभारत है। चंपू काव्य, त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू, अनंत भट्ट का भारत चंपू, नारायण भट्ट का पांचाली स्वयंवर चंपू तथा चंद्र कवि का द्रौपदी परिणय चंपू, इन सभी का उपजीव्य महाभारत है। साहित्यिक महत्व, महाभारत का जो साहित्यिक महत्व ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ओज, प्रासाद तथा माधुर्य गुण है। शांत रस है लेकिन कहीं कहीं पर वीर रस है, जैसे कि युद्ध प्रसंग में, तथा विभत्स रस कहीं कहीं देखा जाता है। रीति पांचाली है। अलंकार की बात किया जाए तो शब्दालंकार अर्थालंकार का मिश्रण है तथा इसमें छंद मुख्य रूप से अनुष्टुप है, परंतु यत्र तत्र कहीं कहीं दूसरे छंदों का भी प्रयोग मिलता है। भाषा शैली सरल, सुबोध, प्रभावोत्पादक है। तो दोस्तों ये थे महाभारत से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।